a return to dialogue and diplomacy. यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है। देखिए, आज से संसद का सत्र दोबारा शुरू हो गया। यह बजट सत्र का दूसरा पार्ट जिसकी शुरुआत आज से हुई, लेकिन जिस तरह से पिछले पार्ट में खूब बवाल हुआ था, वैसा ही इस सत्र में पहले दिन भी देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। इंडी गठबंधन इस बात पर अड़ा है कि मोदी सरकार को ईरान युद्ध पर चर्चा करानी चाहिए संसद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार इस चर्चा से डर रही। राहुल गांधी हर बात में डर शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वेस्ट एशिया में हो रहा है, उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? तो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा। तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. संसद में विदेश मंत्री ने युद्ध को लेकर सरकार का पक्ष रखा। सरकार क्या क्या कर रही है, पीएम मोदी कैसे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे पीएम मोदी भारत के हितों को और मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा में लगे हैं, इसकी वहां पर डिटेल दी गई। लेकिन विपक्ष को डिटेल जो है ना वो नहीं चाहिए, उसको इस पर चर्चा चाहिए। आप देखिए कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष कैसे बाहर हंगामा कर रहा था। लोकसभा में उस वक्त क्या माहौल था बाहर, जरा वो भी देखिए। आप सुनिए माननीय विदेश मंत्री जी, जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते। पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ इस सदन को नहीं चलने देना। यानी सदन के बाहर भी बैनर पोस्टर लहराए गए और अंदर भी हंगामा हुआ। और वहां पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप सवाल उठा रहे तो जवाब जो व्यक्ति देगा उसको सुनिएगा ना, विदेश मंत्री को सुनिएगा ना। इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पीएम मोदी को यह कहकर घेर रहे हैं कि वो युद्ध पर चर्चा से भाग रहे हैं। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी को यह कहकर घेर दिया कि वो कांग्रेस अपने ही मोशन पर चर्चा करने से भाग रही है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने संसद ही नहीं चलने दी। अब बीजेपी कह रही है कि ये लोग तो अपने ही मुद्दे से भाग रहे हैं। सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस डिबेट से भाग रही है। कांग्रेस के आग्रह पर नोटिस एडमिट किया गया। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था, उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। आज की तारीख तय की गई थी चर्चा करके। एक मोशन जब एडमिटेड है और आज उनके साथ चर्चा करके तय हुआ था कि आज उस पर चर्चा होगी, उस पर आज डिबेट होगी, उसी समय वो दूसरा मोशन लाते हैं। इनको ना तो कोई
पार्लियामेंट्री प्रोसेस प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। संसद के अंदर और संसद के बाहर इंडी गठबंधन के सांसदों ने आज ईरान युद्ध पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन का तर्क यह है कि बजट सत्र के दूसरे पार्ट से पहले ही दुनिया में हालात बदल गए, इसलिए जरूरी हो जाता है कि मौजूदा वक्त में इस पर चर्चा हो। विदेश मंत्री के एक तरफा बयान से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें मिलकर देश को भरोसे में लेना होगा। सरकार को डिटेल में बताना चाहिए कि एनर्जी संकट को लेकर उसके पास क्या प्लान है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि संसदीय परंपरा में विपक्ष को स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होता है। इससे पहले यूएस डील में भी पीयूष गोयल सिर्फ बयान देकर चले गए, आज भी वही हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यही कहा कि कब कब विपक्ष ने चर्चा की मांग की और बिना जवाब सुने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुनिए एक बार। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हुड़दंग मचाने में, हुलिगनिज्म। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। लगभग 16 घंटे 18 घंटे चर्चा चली, और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह है वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली, और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है। शाह से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान ने भी पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। युद्ध के बीच भारत के हित प्रभावित ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव हैं, यह बताया जा रहा है। हालात पर नजर बनाए गए रखे हैं, और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो ईरान से रिश्ते बिगाड़ लिए, बाकी देशों से बात की पर ईरान से नहीं की, पीएम मोदी ने इजरायल की साइड ले ली, उन लोगों को भी आज विदेश मंत्री ने जवाब दिया। विदेश मंत्री ने संसद में बताया कि एक तो इस वक्त ईरान के शीर्ष नेताओं से संपर्क बना पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, ईरान ने खुद भारत का आभार जताया है। कच्चे तेल की कीमत कहां जा रही है, जरा आप उसको देखिए कि क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, क्रूड ऑयल, उसकी कीमत कहां आज की डेट में भाग गई है। और इसको पहले देखिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में ये कीमत बढ़ेगी कि नहीं। ये यूएस ईरान युद्ध का बता रहा हूं, उसमें क्या चल रहा है। इससे पहले, यानी युद्ध से पहले 27 फेब को, तब क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी? $67 प्रति बैरल। यह जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, 27 तारीख को। 2 मार्च को, यानी युद्ध शुरू हुआ और अगले 3 से 4 दिन के अंदर यह कीमत बढ़कर हो गई $82 प्रति बैरल। यानी 3 दिन के अंदर जो है यह कीमत $15 प्रति बैरल बढ़ गई। यह कोई मामूली जंप नहीं है। उसके बाद आप देखिए 9 मार्च, हफ्ते भर के अंदर अभी क्या स्थिति हो गई है। आज की डेट में क्रूड ऑयल की कीमत $119.50, यानी ऑलमोस्ट $120 के करीब हो गई है प्रति बैरल। तो आप जंप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन के युद्ध में $67 से बढ़कर सीधा 120 के आसपास पहुंच गया मामला। यानी लगभग $53, $53 कीमत बढ़ गई है प्रति बैरल 10 दिन के अंदर। दुनिया के ताकतवर ग्रुप G7 ने इसे लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। कहा गया है कि तेल के दाम को काबू में करने के लिए जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह रिजर्व इस्तेमाल किया गया तो यह 2022 के बाद ऐसा पहला मौका होगा। जब यह खबर आई कि G7 देश ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर क्रूड ऑयल के दाम $120 से गिरकर करीब $104 प्रति बैरल पर आ गए। लेकिन यह तो टेम्पररी सोल्यूशन है बॉस। अगर रफ्तार इसी तरह की रही, युद्ध भड़कता रहा, तो भाई हालात बेकाबू हो जाएंगे। 8 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस जो ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट के खत्म होने के बाद तेजी से गिर जाएंगे, अमेरिका और पूरी दुनिया की सेफ्टी और पीस के लिए बहुत छोटी कीमत है। सिर्फ मूर्ख ही अलग सोच सकते हैं। यानी भाई का हिसाब यह है
कि मैं जो कर रहा हूं सनक में मैं करता रहूंगा, तुम मूर्ख हो। कौन मूर्ख है ना बॉस, दिख रहा है दुनिया को। और किसकी मूर्खता की वजह से पूरी दुनिया फंस गई है इसमें, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। अमेरिका में ट्रंप के लोग ये नैरेटिव बनाने में लगे हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म पेन है,